लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेजर साहब, ये अचानक अमेरिका और पाकिस्तान की यारी दोस्ती रिश्तेदारी लगभग ये कैसे डेवलप हो गई? दोस्तों, इसके पीछे दो तीन बातें हैं। और इंडिया की इकोनॉमी के कोलैप्स का आगाज डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के साथ हो चुका है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिका के सदर में खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील साइन हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल के दरिया बह रहे हैं, भाई, तेल डील हुई है, पाकिस्तानियों का तेल निकाल। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गई। आप समझे नहीं उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि आसिम मुनीर के पिछवाड़े में से गैस निकली है और जो उनकी अवाम है उसका तेल निकल गया। आप समझे कि शायद उनकी धरती में से निकला है, नहीं, ये उनकी पॉपुलेशन और मुनीर का निकला है। जाएगा। और ये इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन सोर्सेज जो है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये दुनिया भर के अंदर ऑयल और गैस का चौथा बड़ा रिजर्व हो सकता है। जो आम पब्लिक है बेचारी बिल भर भर के उनका जो है वो तेल निकल गया है। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। क्या पता ऐसा दिन भी आए कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा। पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले, वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान पांचवी बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक। ये अचानक इतनी मोहब्बत और क्या वाकई तेल के ज़खायरों की, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। एलिफेंट इन द रूम तो ये कि क्या हमारे पास तेल के ज़खायर हैं या नहीं है, वो बताना बड़ा जरूरी है आपको। ट्रंप ये चाहता है इंडिया को मौत दिखा के बुखार पे राजी करे, और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है, और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है और वहां से कुछ ना कुछ निकाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अपनी गोद तरीके का ले लिया और बोल रहे हैं पाकिस्तान आने वाले समय में भारत को ऑयल बेचेगा, ऐसा पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। क्या ये सत्य है? ऐसा तो हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वैसा तो नामुमकिन है। लेकिन इन्हीं की बातों पर हम बढ़ते हैं, आज रिएक्शंस की तरफ देखते हैं और हमें उन लोगों से क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट्स हैं, तो जानते हैं उनकी भाषा में और मिलते हैं आपको लास्ट में। बेटा है, उसका भी नाम डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एंड सन इन लॉ जैरेड कुशनर। ये पार्टनरशिप ब्लॉकचेन डेवलप करना चाह रही है, लीगलाइज क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रही है और लॉन्च ट्रंप ब्रांडेड टोकन्स एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। अब देखो साहब, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान ब्लॉकचेन में क्रिप्टो में पैसे लगाएगा। अब आप बोलेंगे साहब पाकिस्तान को तो आप डेली भिखारी भिखारी बोलते हैं, इसके बाद पैसे कहां से आए? ये ट्रंप का गेम है। ट्रंप वर्ल्ड बैंक से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप आईएमएफ से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोलेगा लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप सऊदी अरब को भी बोल सकता है लोन दो, यूएई को भी बोल सकता है, और ट्रंप खुद भी लोन दे सकता है। यानी कि पैसा फनल करने की, एक धांधली करने की पूरी स्क्रिप्ट है जो कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रही है। राइट? मैं इस जेब से पैसे आपको दूंगा, आप उस जेब में डालना, और तीसरी जेब से मेरी इस जेब में डाल देना। ये वाली जेब यूएस गवर्नमेंट है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। वो वाली जेब पाकिस्तान में है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने क्रिप्टो के थ्रू पैसा घुमाया ब्लॉकचेन के थ्रू और मुझे दिया, और मैंने इस जगह जो मेरा फैमिली का बैंक अकाउंट है उसके अंदर डाल दिया। समझ रहे हैं खेल? ये करने वाला है पाकिस्तान ट्रंप के साथ, इसलिए अचानक पाकिस्तान बड़ा अजीज हो गया है। इसमें मैसिव लेवल ऑफ करप्शन है और एक न एक दिन इसके ऊपर कोई केस फाइल होगा और ट्रंप केस में फंसेगा। आज की तारीख में राष्ट्रपति है, कोई कुछ कह नहीं रहा उसको। देखिए साहब, यहां पे फॉर्मर बाइनेंस सीईओ, ये कंपनी है बाइनेंस कि जो बार बार हम लोग बोलते हैं चाइना बहुत ही डेंजरस कंट्री है, लेकिन अमेरिका उसका भी बाप है, दादा है डेंजरसपन में। हमें अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब जो ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिरेकुलसली सडनली मटेरियलाइज हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया ये जो सारे के सारे रिजर्व्स हैं ये हमारे पास बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के अंदर है। पाकिस्तान, जिसको कल रात तक ये नहीं मालूम था उसके पास रिजर्व्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर है। और ये जो तेल है ये निकाल कर अब बड़ी बड़ी कंपनियों से हम तेल निकालेंगे। पाकिस्तान वही कंट्री है जहां पर हर 1-2 साल के बाद तेल निकल गया, गैस निकल गया, उसकी न्यूज़ आती है। ये नहीं बताते कि वो आसिम मुनीर के पिछवाड़े से गैस निकली है और तेल निकला है कंट्री का।
आपको याद होगा जो एक्सॉन कंपनी है, एक्सॉन मोबिल, वो भी पाकिस्तान में बहुत साल, 3-4 साल के लिए वो ड्रिलिंग करते रहे, तेल ढूंढते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और यही चीज़ इन्होंने 2000 में, 1999 में बड़ी बार अमेरिकन कंपनीज को बेवकूफ़ बनाया। एक्सिम जो कंपनी है, इन्होंने तो इवन की पेनल्टी लगा दी थी पाकिस्तान के ऊपर कि आपने हमें बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कहता लो जी 85% अगर ये इंपोर्ट भी करते हैं तो क्या हो गया, आगे जाके तेल निकल जाएगा। हम तेल की जब सूचना ढूंढना शुरू करेंगे, जब ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। फिर ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है। तेल का क्या है, तेल मिलेगा इनको पीपीटी की प्रेजेंटेशन में। जो पीपीटी की प्रेजेंटेशन अब डोनाल्ड ट्रंप बनवाने वाले हैं अपने कंट्री में, यानी कि टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा, देखिए यहाँ पर तेल है। और ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है। नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाया तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखता है क्योंकि आईएमएफ हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इसराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यूएन की तरफ से भारतीय आर्मी जो उनकी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से, तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चाहती है कि हम भारत के मुकाबले या भारत के आसपास भड़कने लग जाएं, लेकिन जब तक भारत के आसपास आने के लिए वो सोचेगा तब तक भारत कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुका होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी भारत ने प्रेजेंट टाइम पर रसिया से थोड़ा बहुत अनबन बना ली है और ये बोल दिया है कि अभी हम आपका जो ऑयल है वो परचेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत पर वार किया है, इसका पलटवार अब मोदी जी किस तरह से देने वाले हैं उसको अभी तक किसी ने कुछ ज्ञात नहीं कर पाया है। तो ऐसा नहीं है भारत के संबंध अमेरिका से ख़राब हैं या किसी तरह से अन्य कोई चीज़ दिक्कत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ भी लगाया है वो भी भारत के हित में नहीं है, और भारत ये इसको